सीहोर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का कड़ा पहरा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बरामद किया 2 क्विंटल गांजा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 18 लाख बताई जा रही है कीमत। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पठानकोट में अवैध खनन पर चला प्रशासन का डंडा। हल्का भोआ में रावी नदी पर 2 क्रशरों से अवैध खनन। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने जब्त किए करीब 1 दर्जन वाहन। ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਜੇ ਲੀਗਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ नो प्रॉब्लम, ਜੇ अनलीगल होगा तो कार्रवाई होगी। फिरोजपुर शहर में कार के शोरूम में लगी भीषण आग। हादसे में 3 कारें जलकर राख। दुकान मालिकों को 20 से 25 लाख का नुकसान। ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। फिरोजाबाद में कई जगहों पर किया गया कार्यक्रमों का आयोजन। लोगों को दी गई नेताजी के पद चिन्हों पर चलने की नसीहत। शिरकत करने के लिए मुझे न्योता दिया था। मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि हमारे जो प्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आज यहाँ बहुत सम्मान से ध्वजारोहण कर और उनका माल्यार्पण किया गया, पुष्पांजलि की गई। तो मुझे बहुत गर्व है इस बात का। और यहाँ जो एनसीसी कैडेट हैं और जितने भी लोग हैं उनको मैंने बताया है कि इसी प्रकार अनुशासन में रह के देशभक्ति का जज्बा अपने दिल में रखना चाहिए। फिरोजाबाद में गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा प्रशासन। टुंडला, आरपीएफ, जीआरपी और एलआईयू ने चलाया संयुक्त चेकिंग अभियान। अभियान के दौरान बम निरोधक दस्ता भी रहे मौजूद। अल्पसंख्यक जिला कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन। गौतम बुद्ध नगर में अल्पसंख्यक जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में 32 लोगों के नाम शामिल किए गए। पंकज मलिक जी और सभी जितने महासचिव सचिव सभी को एक एक जिला दिया गया। और वेस्टर्न यूपी के 13 जिलों के प्रभारी हमारे राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर साहब हैं। वो जगह जगह गए हैं, बिना बताए गए हैं और हर जगह उन्होंने देखा है और संगठन पर विश्वास व्यक्त किया है और संतोषजनक कार्य वहाँ होता उन्हें मिला है। मुस्लिम इसलिए हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र में सिख समाज के लोग और जैन समाज के लोगों की संख्या बहुत कम है। अब ये जो 32 लोगों की शून्य के बराबर है जिनसे हम अभी टच में नहीं हैं। अब ये 32 लोगों की कमेटी बनी है, हमें 51 लोगों की कमेटी बनानी है। अब हमारा आगे कार्य यही है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, सिख समाज के लोगों के बीच में भी जाएंगे, पारसी समाज के लोगों के बीच में भी जाएंगे, जैन समाज के लोगों के बीच में भी। वहाँ जाकर उन लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। अमेठी में सरकारी ऑफिस में चोरी से मचा हड़कंप। वारिसगंज के सहायक चकबंदी अधिकारी कार्यालय को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने गायब किए राजस्व से जुड़े दस्तावेज। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बुजुर्ग महिला का शव। महिला की नहीं हो सकी शिनाख्त। मोहनगंज थाना इलाके के भदमर गांव का मामला। 10 बजे के आसपास चकबंदी लेखपाल मनीष कुमार द्वारा फ़ोन करके मुझे बताया गया कि ऑफिस के सारे अलमारी के और सारे बक्सों के ताले टूटे हुए हैं। तो मैंने पूछा क्या स्थिति, उन्होंने बताया कि नहीं कई गाँव के रिकॉर्ड गायब हैं। तो हमने तत्काल पुलिस को फ़ोन करने के लिए बताया। पुलिस आई, साथ में देखा गया कि 3 गांव गूंगे मऊ, कैमा और पूरब गांव के रिकॉर्ड गायब हो चुके हैं। सारे बक्सों के ताले टूटे हुए हैं, अलमारी के जितने रिकॉर्ड थे सब गायब हो चुके हैं और ऊपर से दरवाज़ा खोला गया है। फिरोजाबाद के सामने आया शव के अपमान का मामला। पुलिस कर्मियों की पैरों में पड़ा मिला शव। थाना सिरसागंज इलाके से बरामद किया गया था शव। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय पर हमला। सिंगुआ आंदोलन के पास किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर हमले का आरोप। हमले में पूर्व जिला अध्यक्ष की गाड़ी क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। कानून व्यवस्था के मद्देनजर एसपी ग्रामीण लगा रहे चौपाल। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाना है प्रशासन की प्राथमिकता। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर सभी लोगों से वार्ता करके कि सभी ने आश्वासन दिया कि चुनाव जितना भी है सब नॉर्मल तरीके से होगा, किसी भी तरह की हम कोई भी घटना नहीं होने देंगे। और सभी गाँव वासियों ने खुद ही बोला है कि हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि पुलिस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, हम खुद ही सब चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो बिल्कुल ही हम भी यही आशा करते हैं कि सभी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से निपटें। कासगंज में
महिला हेल्प डेस्क जीआरपी का उद्घाटन। महिला यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पहल। आगरा परिक्षेत्र के जीआरपी एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने किया उद्घाटन। ऑलरेडी हमारे महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो चुकी है। सभी जगहों पे लगभग हर थानों पे 2-2 महिला कांस्टेबल की जो है वो नियुक्ति की गई है, ताकि जो भी महिला यात्रियों के साथ कोई भी अपराध होता है या किसी को जो कोई भी शिकायत होती है तो वो अपना शिकायत ला करके हमारे महिला कांस्टेबल के सामने रखती है, जिस पर त्वरित रूप से अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए। सोनभद्र में कार ने मारी बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। चौपन थाना इलाके के वाराणसी शक्ति नगर रोड पर बग्घा नाला के पास हुआ हादसा। ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारियों में जुटे किसान। रामपुर से दिल्ली के लिए किसानों ने किया कूच। कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक नहीं लौटेंगे घर। 26 जनवरी आ रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए दिल्ली को किसान जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं और लगातार रात से जा रहे हैं, कल तक पहुंचेंगे। 26 जनवरी से कम 10,000 किसान रामपुर से पहुंचने की उम्मीद है। गौरव हालदार अपहरण कांड में पुलिस को एक और कामयाबी मिली। जिला पुलिस और स्वाट टीम ने किया 2 और आरोपियों को गिरफ्तार। बहराइच जिले के रोहित ने रचा था अपहरण कांड का ताना बाना। अभी जो साथ में जो मोबाइल फोन जिसे धमकी दी गई तो बरामद कर लिया गया है और इस टीम ने उसको एक साक्ष्य के रूप में बरामद हुआ हमारे पास और ये दोनों लोग पकड़े गए हैं। मिलकर जुलकर ये बनाया था इन्होंने। जैसे ये जो रोहित ही जानता था इसके पिता को और इसके घर वालों को जानता था। रोहित ने डॉक्टर अभिषेक से संपर्क किया कि इसको अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग बड़ा फायदा हो सकता है, बड़ी रकम मिल सकती है। तो रोहित ने यहाँ से प्लान किया और अभिषेक को शामिल किया। अभिषेक ने वहाँ से डॉक्टर प्रीति को लगाया और साथी और लगकर इन्होंने इसको यहाँ से उठा लिया। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का बड़ा बयान। कहा अमेठी में नहीं हो रहा विकास। बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुस्से के कारण सीट छोड़कर भाग सकती है स्मृति ईरानी। झांसी के गुरसराय में मुख्यमंत्री सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। शादी के बंधन में बंधे 16 जोड़े। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ करवाई गई शादी। हमारी जो गरीब परिवार से है, लेकिन अगर उसके माता पिता किसी तरह से अक्षम पाते अपने आप को तो सरकार पूरी उनको मदद करेगी और आज ऐसा गुरसराय ब्लॉक में हो रहा है। लखनऊ में 12 सदस्यीय किसानों का दल पहुंचा राजभवन। एडीएम डीसीपी एडीसीपी के साथ किसान नेता हरिनाम रहे मौजूद। जालौन में आम के बगीचे में एक साथ सैकड़ों मरे हुए कोए मिलने से हड़कंप मचा। एटा थाना इलाके के बिलाया गांव का मामला है। बर्ड फ्लू की दहशत से सहमे लोग। बाजपुर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं किसान। सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। देश भर में धूमधाम के साथ मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली प्रभात फेरी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। सुभाष बोस जी की जयंती पे सभी लोग इकट्ठा हुए और वो हमारे समाज का गर्व है। इसलिए हम सब लोग ने मिलकर उनकी आज 125वां जयंती में बनाई और इस अवसर पे हमने गरीबों को कंबल बांटे। काशीपुर में रेलवे कॉलोनी निवासी रेलवे कर्मचारी के घर में चोरी। बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने किया लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और मेरे यहाँ रात चोरी हो गई। चोरी में जो मेरा सारा सामान है सारा चोरी हो गया है, जिसमें हमारे बच्चों के जेवरात थे, काफ़ी सारे आभूषण थे, 35,000 रुपये नगद थे। और मैं घर गया था कल गांव मसवासी अपने, वहां से आके जब देखा है तो मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे क्वार्टर में चोरी हो गई है। उसके बाद मैं अपने आवास पे आया हूं तो सब कुछ अलमारी सब टूटे उल्टा, सब ताला उला सब पड़ा था। बेरीनाग में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। कई जगहों पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के काटे गए चालान। कोटद्वार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की 550 पेटियां जब्त। 33 लाख बताई जा रही है जब्त शराब की कीमत। काशीपुर में अवैध आरा मशीनों को लेकर एक्शन मोड में विभाग ने सीज की 5 मशीनें। वन विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप।
सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन, नारियों के सम्मान में रखा गया कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रोग्राम में बांधा समा। सेल्स टैक्स अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, ऊधम सिंह नगर के जसपुर तहसील का मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। शीशा आ रहा था मुरादाबाद से, 49,085 का बिल था। जसपुर में डॉक्टर MP सिंह के सामने मेरी सेल टैक्स विभाग द्वारा गाड़ी रोकी गई, जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी पूरी थी। मुझसे 50,000 रुपये की डिमांड की गई गाड़ी छोड़ने की। मेरे पास 50,000 ना होने के कारण बड़ी बामुश्किल में 18,000 रुपये देकर के उन्होंने मेरी गाड़ी छोड़ी है। नहीं तो कह रहे थे कि 1,60,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और आपको तत्काल जेल जाना पड़ेगा। 18,000 रुपये देकर के उन्होंने मेरी गाड़ी छोड़ी है। मेरा शीशा आ रहा था, वो 18,000 रुपये देते हुए मैंने उनकी पूरी वीडियो बना ली है। वो वीडियो मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं मध्य जसपुर निवासी, इसके द्वारा एक सेल टैक्स अधिकारी है, इसके विरुद्ध एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इनके विरुद्ध। तो इसमें CD भी साथ में संलग्न है, तो इसका जो है परीक्षण कराया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी है किसानों का हल्ला बोल। फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी ने किसानों के समर्थन में निकाली रैली, सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग। ट्रैक्टर मार्च को लेकर बड़ी संख्या में दिल्ली कूच कर रहे किसान, नेशनल हाईवे पर लगी है वाहनों की लाइन, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा। केजरीवाल सरकार से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। नेता प्रतिपक्ष रामवीर बधूड़ी ने की मांग। 26,000 करोड़ के घोटाले पर विधानसभा में चर्चा का सीधा प्रसारण कराने की मांग। केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन रहे और उनके अपने कार्यकाल में जल बोर्ड की जो बद से बदतर स्थिति हुई वो आज पूरी दिल्ली के सामने है। दिल्ली जल बोर्ड की स्थिति बद से बदतर होना और उसके साथ साथ भारी भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के शासनकाल में जल बोर्ड में जारी है।